एक खास जाति को आप अपराधी बनाने के लिए बेचैन हैं। उस जाति के लोगों ने तय कर लिया है कि अब तेजस्वी यादव की माया वहां नहीं चल रहा है। कुंदन ठाकुर किस बिरादरी के हैं? अपराधी है। आपका तो सरोकार रहा होगा, पता लगा लीजिए अपने संगठन से। विकास प्रियांशु दुबे, इसका भी इनकाउंटर हुआ। इसके बाद प्रिंस उर्फ अभिजीत 300 किलो सोना लूट लिया था। ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, मुस्लिम हो, यादव हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस सब का ब्लड टेस्ट में अपराधी नजर आए। सरकार ने छुड़वा दिया। सच क्या है? परिहार बोर्ड को किसी को छोड़ने का अधिकार नहीं है। परिहार बोर्ड निर्णय लेता है और माननीय न्यायालय सहमति देता है, तब आप जेल से छूटिएगा। प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री, तो उस समय आपका बयान क्या आया था? रईस को भी गौर तलब रखिएगा। उस समय बोलना चाहिए था कि तेज प्रताप से डर गए थे। नमस्कार, आप स्पोर्ट नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही जाति का इनकाउंटर है, वो किया जा रहा है। तो वहीं अब जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार फाइल लेकर बैठ गए और बता रहे हैं कि किन किन जातियों का अपराधियों का इनकाउंटर किया गया है। यहाँ इनमें अपराधियों में भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण भी है, कुशवाहा भी है। तमाम जाति को बताते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपराधियों का कोई जात नहीं होता है। तेजस्वी यादव अपने जात को अपराधी बता रहे हैं। और वहीं आनंद मोहन जिस तरह से जदयू के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और नीतीश कुमार और निशांत की इलाज करने की बात कर रहे हैं, उस पर भी क्या कुछ कर रहे हैं नीरज कुमार, छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। कह रहे हैं कि विशेष जाति के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, फर्जी बयान देने से बचिए। एक खास जाति को आप अपराधी बनाने के लिए बेचैन हैं। उस जाति के लोगों ने तय कर लिया है कि अब तेजस्वी यादव की माया वहां नहीं चल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कुंदन ठाकुर किस बिरादरी के हैं? अपराधी है। आपका तो सरोकार रहा होगा, पता लगा लीजिए अपने संगठन से। विकास प्रियांशु दुबे, इसका भी इनकाउंटर हुआ। इसके बाद प्रिंस उर्फ अभिजीत 300 किलो सोना लूट लिया था। दयानंद मालाकार, राम धनी यादव, सोनू यादव सहित विभिन्न समुदाय के लोग जो अपराध करने वाला, चाहे वह कुशवाहा समुदाय का हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, मुस्लिम हो, यादव हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस सब का ब्लड टेस्ट में अपराधी नजर आया और कानून का सामना नहीं, पुलिस पर हमला करेगा। पुलिस पर हमला का मतलब बेटियां हमारी पुलिस बल में हिस्सेदार है तो हमला हम बर्दाश्त करेंगे? इनका अस्थाई परलोक चले गए, अब इनका पिंडदाने बचा हुआ है। आपके विधायक थे अजीत कुमार, उन्होंने कहा है कि यादव में 50% अपराधी है तो एनकाउंटर भी तो उन्हीं का होगा। हम अब वो क्या बोले हैं मैं नहीं सुना हूं, लेकिन मूल विषय मैं ये सीधा कर रहा हूं। अपराधी किस बिरादरी का यह महत्वपूर्ण नहीं है, अपराध करता है कि नहीं। वो अपने परिवार का नहीं होता है, अपने पड़ोसी का नहीं होता है, गोतिया का नहीं होता है। तो जब उसी का माँ बाप का तो बातें नहीं मानता है सब, तो गुंडा बदमाश हो जाता है। तो जो माँ बाप का नहीं होगा वो अपराधी का इनकाउंटर तो सामाजिक इनकाउंटर तो हो ही चुका है उसका। भय, लोग भयभीत रहते थे। अब अपराध करोगे, पुलिस बल पर हमला करोगे तो इनकाउंटर में मारे जाओगे। आनंद मोहन को लेकर भी जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, अब तो आरजेडी के लोग समर्थन में उतर गए हैं, कह रहे हैं कि कैला ही नहीं, बापू भर भर से पैसा दिया जाता है। इसका मतलब साफ है, आनंद मोहन जी के बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने क्या बयान दिया था? प्रोफेसर निहोरा प्रसाद यादव जी के बयान पर, तो उस बयान से सहमत है या असहमत है? कहा था कि सरकार ने छुड़वा दिया। सच क्या है? परिहार बोर्ड को किसी को छोड़ने का अधिकार नहीं है। परिहार बोर्ड निर्णय लेता है और माननीय न्यायालय सहमति देता है, तब आप जेल से छूटिएगा। एक टावर उड़ा हुआ है, इस ढंग की बात लोग बोल रहे हैं। तो ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इसलिए
प्रमाण पत्र का जरूरत है पटना में। मुंह खुलवाइएगा, कौटिल्य नगर वाला खोल दें, बक्सा खोले कौटिल्य नगर वाला। कभी भी सहकारिता की जमीन जो अलॉट है कोऑपरेटिव का, आप उसको किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता है। 6-7 आदमी का जमीन ट्रांसफर कौटिल्य नगर में हुआ है, जो कानूनन अपराध है। 43 बीघा पटना में आया कहां से? अरे जमीन का कारोबार तो करते नहीं थे, बिजनेस था नहीं। 25 बीघा वहां है, मुजफ्फरपुर में है। भाई तो खुद तो मैंने छेद है समुच्चा आपकी कार्य प्रणाली में। सवाल दूसरे पर उठाते हैं। निशांत के बारे में कह रहे हैं राजद के विधायक भाई धुरंधर हैं कि वो कुपोषण के शिकार है, उनको इलाज की जरूरत सच में है, नीतीश जी को भी जरूरत है। देखिए, अब भाई वीरेंद्र जी बोल रहे हैं निशांत कुमार ने कभी व्यक्तिगत हमला नहीं किया है। अगर निशांत कुमार मुंह खोल देंगे तो परेशानी में पड़ जाइएगा। तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री, तो उस समय आपका बयान क्या आया था? जरा इसको भी गौर तलब रखिएगा। उस समय बोलना चाहिए था ना कि तेज प्रताप से डर गए थे। अरे निशांत कुमार साइंस कॉलेज में ऑन मेरिट एडमिशन लिया है, साइंस कॉलेज से पास आउट है। तो जो मेडिकल क्षेत्र का मंत्री बनेगा, और मानक समझ में नहीं आ रहा है। अभी शिशु मृत्यु दर में समीक्षा में निशांत कुमार ने कहा कि जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी हम बेहतर स्थिति में है, लेकिन हमको और बेहतर करना है। तो 11 सूत्री जो फैसले हैं उससे राजद अशांत हो गया है। अब इस ढंग का अनर्गल बयान देना तो उन्हीं लोग का संस्कार हो सकता है, हमारा संस्कार नहीं। तो नीतीश जी ठीक नहीं है, नीतीश जी ठीक नहीं है तो नीतीश जी के विजन पर काम कैसे हो रहा है? माननीय उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी ने क्या कहा है कि नीतीश कुमार जी के बताए रास्ते पर सहयोग कार्यक्रम की सफलता की बात उन्होंने कही। नीतीश कुमार जी का 85 एमएलए है, 12 एमपी है। पटना से दिल्ली तक के सरकार उन्हीं पर चल रहा है।